ये कहानी है भूमि की, जो 4 भाइयों की इकलौती पत्नी है। 5वां भाई अभी कुंवारा है, पर भूमि कैसे भी करके उसे भी अपना पति बनाना चाहती है। योगी घर में सबसे बड़ा है और काफी धार्मिक आदमी है। अंदर उसका भाई बाली भूमि के साथ है। उसका काम खत्म होने के बाद अब नंदू की बारी है भूमि के साथ सोने की। योगी बाहर बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। उसका इंतजार खत्म होता है और वो अंदर चला जाता है, पर भूमि के करीब जाने में वो हमेशा थोड़ा शर्माता है। भूमि का एक बेटा भी है जिसका नाम है अंशु। वो सुबह सुबह खेतों में घूमने जाती है। उसे इस जगह आकर शांति मिलती है। इन्हीं खेतों में उसके पिता ने आखिरी सांसें ली थी। उन्हें याद करके वो थोड़ी देर रोकर घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसे गांव की एक औरत मिलती है। वो पूछती है, मुझसे तो एक नहीं संभलता, तुम 4 कैसे संभाल रही हो? भूमि कहती है, बोझ समझती तो दम घुटने लगता, पर मुझे तो उनसे 4 गुना प्यार मिलता है। जल्दी ही ये 5 गुना होने वाला है। दरअसल भूमि की शादी 5वें भाई से भी होने वाली है, जिसकी तैयारियां भी चल रही हैं। वो शहर में रहता है और काम करता है। घर आकर वो अपने बड़े भाई से पूछता है, भाभी कैसी हैं? बड़ा भाई कहता है, उसे भाभी मत कहो, जल्दी ही वो तुम्हारी भी पत्नी बनने वाली है। उधर भूमि की भी हल्दी की रस्में चल रही थी। अमन कहता है, मैं उन्हें भाभी ही मानता हूँ और उनसे शादी का सोच भी नहीं सकता। और वैसे भी ऐसी औरत से कौन शादी करना चाहेगा जिसके पहले ही 4 पति हो? अंशु आप में से किसका बेटा है, ये किसी को पता भी है? योगी उसे कहता है, ये हमारे परिवार की प्रथा है, हमने निभाई है तो तुम भी निभाओगे। अमन कहता है, मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसको अपने बाप का भी ना पता हो। जिससे योगी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हाथ उठा देता है। तभी भूमि आकर उसे रोक लेती है। वो कहती है, अगर अमन ये शादी नहीं करना चाहता तो हमें भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो पढ़ा लिखा है, भला वो मुझ जैसी से क्यों ही शादी करेगा। सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अमन भूमि से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं ये सब कैसे मेरे मुंह से निकल गया। भूमि कहती है, ये मेरे लिए अच्छा ही है, पहले ही 4 को संभालना मुश्किल था, अगर 5वां भी संभालना पड़ता तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती। भले ही उसने ये बोल दिया था, पर आज भूमि को अमन की बातों से बेइज्जती तो महसूस हुई थी। अगले दिन योगी पूजा करने जाता है। वो देखता है उसके गुरुजी की मूर्ति टूट चुकी है। वो गुस्सा होकर कहता है, शादी ना होने की वजह से ये मूर्ति खंडित हुई है और अब ये शादी जरूर होगी। अमन कहता है, सिर्फ एक मूर्ति के टूटने से मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगा, मैं जल्दी ही वापस चला जाऊंगा, मगर भाभी से शादी नहीं करूंगा। अमन बाहर बैठा था। भूमि उसके लिए आम लेकर आती है। वो अमन से पूछती है, आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए आप अपने परिवार के रिवाज भी तोड़ने को तैयार हैं? अगर कोई ना होती तो आप इतना हंगामा न करते। अमन कहता है, उसका नाम निकिता है, हम कॉलेज से ही एक साथ हैं। इसके बाद वो भूमि को कहता है, आपको ये सब उल्टे सीधे रीति रिवाज अजीब नहीं लगते? एक के साथ कईयों की शादी, क्या ये गलत नहीं? भूमि कहती है, पता नहीं, पर मुझे ये पता है मैं आपके भाइयों को हर तरीके से खुश रखती हूँ। मैंने तो सोचा था मेरा भी एक पढ़ा लिखा पति होगा, इसलिए आपको शहर भेजा, पर आपने तो मेरे सारे सपने ही तोड़ दिए। अमन के बचे हुए आम अंशु खाने लगता है तो भूमि उसे रोक देती है। रात में अचानक अमन की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल भूमि ने आम में कुछ मिलाया था जिससे अमन की तबीयत खराब हो गई थी। अब वो अमन का ख्याल रखने लगती है। अमन का भाई उसे समझाता है, भूमि तेरा जितना ख्याल रखती है कोई दूसरी लड़की कभी नहीं रख सकती, शहर की लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। जब मैं बीमार पड़ा था तब भी भूमि ने ही मेरी सेवा की। सुबह भूमि खेत में जाकर रोने लगती है। वो कहती है, बाबूजी आज मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अगर आज आप होते तो सब संभाल लेते। दोपहर को वो अमन के लिए अचार पैक करने लगती है। नंदू कहता है, क्या फायदा हुआ ये सब करने का, वो तो तुमसे बिना शादी किए शहर वापस जा रहा है। भूमि अब अमन की पैकिंग में हेल्प करने लगती है। अमन कहता है, आपने मेरा काफी ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। भूमि कहती है, अगर ऐसा है तो क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? अमन कहता है, बोलो क्या करना है। भूमि उसे लेकर उस बगीचे में जाती है जहाँ बचपन में अमन अपने भाइयों के साथ जाया करता था। अमन वहाँ जाकर काफी खुश था। वो वहाँ जामुन खाने लगते हैं। तभी वहाँ यादव भाई आ जाते हैं और मिलकर अपने बड़े भाई का कत्ल कर देते हैं। वो दोनों उन्हें देख लेते हैं और छिपकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यादव भाइयों को इसका पता चल जाता है और वो उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उन्हें लाठियों से पीटने लगते हैं, मगर भूमि सारी लाठियां खुद खाकर अमन को बचा लेती है। अमन समझ जाता है कि भूमि उसे चाहने लगी है और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। दोनों शादी कर गुरुजी का आशीर्वाद लेने जाते हैं, जहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। भूमि के चाचा ने जमीन के लिए भूमि के पिता को मार दिया था और भूमि को भी मारने वाले थे, पर अमन के पिता ने भूमि को बचा लिया और उससे वचन लिया कि तुम कैसे भी मेरे बच्चों की एकता बनाए रखोगी। इसलिए भूमि ने सभी से शादी की, जिससे जमीन जायदाद को लेकर 5 भाई कभी नहीं लड़ेंगे और ना ही कभी अलग होंगे।